सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देव की नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सब ताता भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबकी लाज। हेलो एवरीवन। सो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं सारा का सारा सामान अपने ओल्ड फ्लैट से न्यू फ्लैट में लेकर के चली आई थी, लेकिन यार मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं उन चीज़ों को थोड़ा अरेंज करके डेकोरेट करूँ अपना फ्लैट। इतना सुंदर सा तो मैंने फ्लैट खरीदा है, बट 8 से 9 घंटे तो मैं ऑफिस में ही रहती हूँ। फिर मेरा भाई है तो वो चीज़ों को रिसीव कर पा रहा है, लेकिन अब लड़कों को कितनी नॉलेज होती है घर डेकोरेट करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें तो मैंने अभी तक खरीदी नहीं है, जैसे अब सोफ़ा नहीं खरीदा, डिजिटल बोर्ड नहीं खरीदा, जो चीज़ें मैं खरीदने वाली थी बहुत सारा, लैम्प नहीं खरीदा है, और भी मतलब थोड़ा सा अच्छा एस्थेटिक सा बनाना है मुझे इस मतलब फ्लैट को, तो वो चीज़ें मैंने नहीं खरीदी है। जो चीज़ें खरीदी है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी करी हैं, पैसा डुबोया भी है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि अब भी अगर न्यू फ्लैट ले रहे हो, नया घर ले रहे हो, तो कैसे आप बच करके सही परचेज़ कर सकते हो। और कहीं कहीं पर मैंने पैसा बचाया भी है, पूरा डुबाया तो नहीं ही है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो 5 दिन तक अभी हम रहे हैं इस फ्लैट में, तो क्या हालत है इस फ्लैट की, कितना हम कर पाएँ अभी तक, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो। तो लेट्स एंटर इनटू माय फ्लैट। तो आते के साथ ना आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलने वाला है ये किचन, जहाँ पर अभी सिर्फ सारा सामान मैं राशन का लेकर के आई हूँ। यहाँ पर सामने ही ना एक राज मंदिर करके सुपरमार्केट है, वहाँ पर 2 बाय 1 गेट 1 फ्री चलता रहता है, तो वहीं से सारी चीज़ें लेकर के आई हूँ। ये जो गैस आपको दिख रहा है ना, गैस चूल्हा स्टोव, ये मैंने अमेज़न से मंगवाया है, बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो गई कि उसमें ना डायमेंशन लिखा हुआ था, बट मैंने उसका ध्यान नहीं दिया। मुझे ये सिर्फ 1100 कुछ में मिल रहा था, तो मैंने सोचा इतना सस्ता मिल रहा था मैं ले लेती हूँ। हो सकता है आपको कैमरे में भी ना दिख रहा हो, लेकिन ये बहुत ही छोटा है, मतलब समझ लो ये जैसे कटोरी है, इसको मैं रखती हूँ, बस इतना ही इसमें आ पाएगा। जो बड़े बड़े वाली कढ़ाई होते हैं ना, वो इसमें नहीं आ पाएगी, मतलब एक में आ जाएगी, लेकिन दोनों में आप बड़ा कढ़ाई नहीं रख सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी हमेशा डायमेंशन चेक करके तब जा करके आप गैस चूल्हा लेना। इसके बाद ये जो मैंने लिया, ये बहुत अच्छा परचेज मैंने अमेज़न से किया है। छोटी छोटी जो डब्बे होते हैं आपके किचन में, उसको आप इसमें रख सकते हो, बहुत स्टर्डी है। सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, ठीक है, जो बोल रही हूँ। ये जो मैंने लिया, ये भी अमेज़न से लिया, छोटे छोटे डब्बा जिसमें आप मसाला वगैरह रख सकते हो। ये भी काफ़ी स्टर्डी, मतलब देख के आपको लग सकता है सिर्फ प्लास्टिक का सिंपल सा है, बट अच्छी क्वालिटी की है ये, और ये बहुत अच्छे रेट पे मुझे मिल गया था। मुझे लगता है कि शायद 400 में ये सारा 12 पीस मुझे मिला हुआ है। ये मेरे पिछले फ्लैट में था, आपने देखा होगा, ये सारा मैंने पिछले फ्लैट का है। ये सब मैंने खरीदा हुआ है, ये राशन का पूरा सामान खरीदा हुआ है। यहाँ पे जो मतलब वैसे हाउस होल्ड की चीज़ें होती है वो चीज़ें रखी हो, या ये वाली चीज़ें मतलब क्या रखा हुआ है, जैसे आपके पास कुछ प्लास्टिक वगैरह आती है जो बाद में आप किसी को कुछ दो या फिर आपके काम आ जाती है ना प्लास्टिक, तो वो सारा भर के मैंने इसमें रखा हुआ है। तो ये है मेरा किचन का सामान। तो ये सारा सामान ही मैंने मीशो से लिया है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का। इसमें ना अलग अलग तरह के दाल आप रख सकते हो, और ये मसाले वसाले। इसमें मैंने ना कांटा चम्मच वगैरह रखने के लिए नहीं होता होल्डर, वो मैंने मंगाया, इसको अभी तक खोला नहीं, भी मैंने मीशो से लिया है। मीशो से वैसे चीज़ें बहुत लेट आती है, बट पता नहीं अभी कैसे 2-3 दिन के अंदर आ गया है। और ये सिंक है जिसमें कि अभी हम लोग खाना खा के बस भरे जा रहे हैं, कल मम्मी आ जाएगी तो थोड़ा देखेंगी वो, खैर ये सब मैं साफ कर दूँगी। अभी कमेंट में मत बोलने लगना कि मम्मी से काम करवाते हो, ठीक है, ओके। और ये आरओ, इसके बारे में आपको बताती हूँ। देखिए ये आरओ, ये फ्रिज, और ये वॉशिंग मशीन।
ठीक है, देख लिया आपने। नो ही चीज़ें ना मैंने रेंट मोजो से मंगाई थी, और मैंने क्या मंगाया था वो आप साइट पर इसका फोटो देख लीजिए। एक भी चीज़ जो मैंने मंगाई वो नहीं आई, ना कलर में सेम आई, ना ब्रांड सेम आया। उसमें लिखा था सम अदर ब्रांड कुछ था, और उन्होंने रेंट मोजो का अपना वाला ही ब्रांड का कुछ दे दिया है जो कि मैंने मंगाया नहीं था। फिर मैंने उनको बोला कि मैंने तो ये मंगाया नहीं था, परचेज़ नहीं किया था, मुझे ये कलर भी नहीं चाहिए था। देखोगे ना, मुझे इस कलर का फ्रिज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे वो स्टील कलर का जो होता है ना, जो ग्रे स्टील कलर का, वो अच्छा लगता है, तो मैंने वही वाला मंगाया था। फिर कह रहे कि कलर से क्या हो जाता है, वो स्टॉक में नहीं था। भाई अगर स्टॉक में नहीं था तो आपने फ़ोटो क्यों लगा के रखी है? और भी चीज़ें हैं जो आपने आउट ऑफ स्टॉक लिखी हुई हैं, तो आपको आउट ऑफ स्टॉक लिख देना चाहिए। कोई अगर मंगा रहा है सोच समझ के, तो वो सब कुछ देख के मंगा रहा है ना भाई। तो ना तो फ्रिज मैंने जो मंगाया था वो आया, ना वॉशिंग मशीन मंगाया था वो आया, मतलब सब कुछ जो उनके स्टॉक में था उन्होंने दे दिया। उन्होंने सोचा ही नहीं कि इसने कुछ देखा भी होगा। तो ये गलती मत करना रेंट मोजो में। जब आप और रेंट मोजो में ना कोई एक ऐसा कस्टमर सपोर्ट नंबर नहीं है जिसमें आप बात कर सको। उसमें ना सिर्फ मतलब एक चैट का ऑप्शन दिया हुआ है। चैट से आप कितनी बातें कर लोगे, उसको आप कैसे बताओगे अपनी समस्या? वो एक ही बार बॉर्ड जो होता है उनका एक ही तरह का ऑप्शन देता रहता है, उसमें से चूज़ करो तो चूज़ करो, वरना आप किसी से बात नहीं कर सकते। आपकी जब डिलीवरी शेड्यूल हो जाएगी तब जाकर के आपको एक नंबर मिलता है जो आपका डिलीवरी देने वाला आएगा। आप उससे बात करो तो उसको भी सारी नॉलेज नहीं होती। तो रेंट मोजो से अगर आप कोई भी अप्लायंसेस से रेंट कर रहे हो, बड़ा सोच समझ के करना। थक गई बोलते बोलते। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि मैंने ना मतलब ये सोचा कि यूज्ड क्यों ही लूँ, एक ब्रांड न्यू का भी ऑप्शन आता है रेंट मोजो में, तो ब्रांड न्यू वाले ले लूँ। लेकिन मैंने गलती कर दी, आपको वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। अगर आप 3-4 साल के लिए कहीं पर रहने का सोच रहे हो तब तो आप ब्रांड न्यू वाले में जा सकते हो। जो नॉर्मल वाली होती है, जो यूज्ड होती है, वो भी अच्छी ही कंडीशन में होती है, तो आप उसको ले सकते हो। और पता है, अगर आप 3-4 साल कहीं पर रेंट पे ही रहने का सोच रहे हो तो आप ना ये सब रेंट मत करो, ये सब खरीद लो, क्योंकि आपको 13, 14, 15 हज़ार में फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ ही मिल जाएगा। तो मतलब ख़रीदना ही बेटर है। मतलब मुझे अफसोस हुआ जब मैंने रेंट आउट कर लिया। अगर आप 3-4 लोग रह रहे हो और आपको रेंट कम पड़ रहा है, 700-800 सब कुछ मिला करके रेंट मोजो का, फिर तो आप लो। लेकिन अगर 2-3 हज़ार का अगर रेंट मोजो का ही रेंट लग रहा है तो आप सारी चीज़ें ना धीरे धीरे करके EMI पे भी खरीद लो। एटलीस्ट आप 1 साल का EMI दोगे तो वो सारी चीज़ें आपकी खुद की हो जाएंगी। लेकिन यहाँ तो आप 1 साल का अमाउंट भी दो जो कि लगभग उतना ही पड़ेगा, और आपको फिर सामान भी नहीं मिलेगा, वो लेके चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब गिल्ट वाली चीज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर करी। मैंने तो गलती कर ली, अब मैं इसको वापस भी नहीं कर सकती, वरना मुझे मेरा डिपॉजिट नहीं मिलेगा। इसके लिए लगभग सब मिला करके 5,000 तक का डिपॉजिट ही लगा है मेरा, तो वो सारा मेरा बेकार में चला जाएगा। इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, ये गलती मैंने कर दी, ये डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ के नहीं लिया, आई एक्सेप्ट। लेकिन ये आप मत करना। चलो वापस अब दिखाने चलते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया, ये हमारा एंट्रेंस वाला गेट है, और ये कुछ टीवी पैनल है जिसमें ये सारी चीज़ें ना आपने मेरी पिछले फ्लैट में भी देखी होंगी, जो मैंने टेबल पे रखी थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई है। अब यहाँ के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो ये मैं आपको, और ड्रॉर्स में ना जो इलेक्ट्रिक का सामान होता है, जैसे ये सब कील वील हो गई, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। और इसमें भी लगभग सेम टाइप की चीज़ें हैं जो भी मतलब यूज़फुल होती है, बट कभी कभार काम आती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। हॉल का आप कुछ नक्शा देख सकते हो, इस तरह का कुछ हॉल है। और ये पंखा वगैरह ना कुछ भी नहीं लगा होता, ये 4 पंखे हैं यहाँ के, और ये दोनों रूम्स के, ये सारे मैंने अमेज़न से खरीदे हैं। सॉरी अमेज़न से जो ख़रीदा था ना वो बहुत लेट डिलीवरी हो रही थी, तो ये हम ऑफलाइन यहाँ पे सामने में एक शॉप है इलेक्ट्रिक की, वहाँ से जाकर के परचेज़ किया। मुझे लगभग 1200-1300 का पड़ा है एक पंखा, और लगाने का जो इलेक्ट्रीशियन आया था उसने 150 रुपये पर पंखा लिया है, और उसने बहुत सारा गड़बड़ कर दिया था लगाने में, तो हमने वापस बुला करके सारा ठीक कराया है। उन्होंने क्या किया था, जैसे ये पंखा नॉर्मली यहाँ से कोई आकर के स्विच ऑन करेगा, लेकिन हर जगह का ना कोई भी मतलब जैसे पंखा यहाँ से ऑन होना चाहिए तो यहाँ वाले से ऑन हो रहा था हर एक रूम में, तो फिर वो सारी चीज़ें ठीक कराई। रेगुलेटर काम ही नहीं कर रहा था, वो 4 पे ही रहा, तो वो सारी चीज़ें मैंने बाद में ठीक कराई। और ये जो चीज़ है, ये आपने मेरे देखा होगा, मंदिर था पहले मेरे फ्लैट में, तो ये है, और ये छोटा सा प्लांट लगा हुआ है। यहाँ पे हम सोफ़ा वोफ़ा भी लगवाने वाले हैं, सोफ़ा लैम्प, और ये बहुत अच्छा से ये वाला हम डेकोरेट करने वाले हैं। अभी कुछ भी नहीं है, बस ये मेरा जो पहले का घड़ी था वही लगा हुआ है, कुछ भी मैंने न्यू परचेज़ नहीं किया हुआ है। ये अब दूसरा है एक रूम, मतलब छोटा सा रूम है जिसको मैं स्टूडियो बनाने वाली हूँ। तो ये वाला कारपेट मेरा पहले से ही रखा हुआ था, आपने देखा होगा मेरे बेड के पास रहता था, वो वाला है। यहाँ पर मेरे जितने भी ऑफिस के कपड़े वपड़े हैं, ये अलमारी बहुत बढ़िया लगती है मुझे, ऑफिस के जितने भी कपड़े वपड़े उसको मैंने ठीक से रख दिया है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज का कुछ छोटा छोटा सामान है, वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और सेम यहाँ पर भी कपड़े भरे हुए, इसमें वो कपड़े हैं जो मतलब लंबे लेंथ के होते हैं, सूट वूट, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ मेरा बोर्ड है, योगा मैट है, योगा मैट यहाँ पे है, और ये भी योगा के लिए ही चेयर है, बट अभी मैं फ़िलहाल यूज़ करूँगी इसको। इसके बाद ऊपर में मतलब जो ट्रॉली बैग्स वगैरह वो सब कुछ है, और इसको भी हमने अच्छे से सजाया नहीं है। मेरा ट्राइपॉड जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ, एसो ब्लॉग्स वाली वीडियोस की, और ये मुझे बहुत पसंद आई। ये मतलब हमारा खिड़की है जिससे सनलाइट आती है बहुत अच्छे से। और ये आप हमारा सोसाइटी देख सकते हो नीचे कैसा है, यहाँ पर बढ़िया सोसाइटी है, मतलब अच्छी है, शांति है, यहाँ पे कोई ऐसा डिस्टर्ब नहीं करता कोई किसी को, और सारे बहुत अच्छे प्रोफेशन के हैं।
इसके बाद हम चलते हैं, ये है कॉमन वॉशरूम जो कि मेरा भाई यूज़ करता है, मेरे भाई का रूम है। वॉशरूम भी बढ़िया है इसका, मतलब कलर वलर अच्छा है, टाइल्स वगैरह बहुत बढ़िया लगा हुआ है और स्टोरेज नहीं था यार यहाँ पे। और ये है मेरे भाई का रूम जो मैं कह रही थी मैं लूँगी लेकिन इसने ले लिया। ये हूँ मैं, हेलो। ये मेरा मेकअप का सामान अभी मेरे भाई के रूम पे ही रखा हुआ है क्योंकि मेरे पास अभी ड्रेसिंग टेबल है नहीं, इसके ही रूम में लगा हुआ है। और ये है बेड, मतलब बेड तो नहीं है, गद्दा है, उसके ऊपर टॉपर है। और ये मैंने पहले से मेरे पास तकिया था और ये कपड़े रखने का है। और यहाँ पर वो काम करता है, ये एडिटिंग वगैरह मेरी यहीं पर होती है। आजकल मैं वीडियो शूट भी यहीं पे कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर थोड़ी सी लाइटिंग वाइटिंग ना यहाँ की अच्छी है। मेरे रूम की थोड़ी सी कलर की वजह से ना डिम हो जाती है लाइट, बट यहाँ की लाइटिंग अच्छी है। ये है मेरी मेहनत की कमाई। और अभी सब कुछ खाली खाली सा, अभी हमने कुछ भी परचेज़ नहीं किया, अभी वो बहुत रॉ दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर ये टीवी पैनल जो काम का नहीं है तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें रखते हैं। अब चलते हैं मेरे रूम की तरफ। मे भी आपको मेरा रूम पता नहीं कैसा लगेगा, तो मेरा रूम बिल्कुल ही अभी कबाड़ा पड़ा हुआ है, मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे सबसे पहले तो देख लीजिए, यहाँ पे राखी वाखी थी कल, तो यहाँ पे ये सब रखा हुआ है। और ये मंदिर की चीज़ें हैं, तो ये सब ना अभी मैंने निकाला नहीं क्योंकि मंदिर में खरीदूंगी अभी बंजारा मार्केट, आज ही हम जाने वाले हैं इनफैक्ट अभी तुरंत इस वीडियो को शूट के बाद, तो वहाँ से खरीदूंगी तो रखूँगी। और ये मेरा बेड है जिसके ऊपर भी मैंने कंबल लगाया हुआ है क्योंकि मैंने अमेज़न से ऑर्डर तो किया था गद्दा, लेकिन अभी तक नहीं आया यार, बहुत लेट डिलीवरी गद्दे की है। और ये मेरे कान्हा जी बैठे हुए हैं और ये ऐसे ही रहता है आजकल, मैं ऐसे ही रह रही हूँ। जैसे गद्दा आएगा ये आपको बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा। ये दोनों हैं मेरे कबर्ड्स जिसमें कि हैंगर नहीं है, मतलब वो जो होता है ना यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डब्बा डब्बा बना करके रखा हुआ है। तो आपके पास भी अगर स्टोरेज की कमी है तो इस तरह का जो है ना स्टोरेज से अमेज़न से मंगवा सकते हो स्टोरेज, और इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, और सेम उसमें भी कुछ कुछ ठंड के कपड़े मैंने रख दिए हैं क्योंकि वहाँ पे भी हैंगर नहीं है। और दिस इज़ माई वॉशरूम। तो इस वॉशरूम में थोड़ा सा लाइटिंग की मुझे कमी लगती है, बाकी वॉशरूम में लाइटिंग का क्या ही करना। अभी हमने यहाँ पे मिरर वगैरह भी कुछ नहीं लगाया। और सेम जो वहाँ पे देखा था ना वो मैंने यहाँ पे टाइल्स पे लगाया हुआ है, तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है अगर आपके पास टाइल्स में, क्योंकि रेंटल अपार्टमेंट में ड्रिल करने के लिए मना करते तो आप सिंपली ये वाला स्टिक कर सकते हो। ये बाल्टी वगैरह मेरे पहले वाले रूम में थी, तो वो भी यहाँ पे भी, ये भी बाथरूम अच्छा है, बट वो वाला मुझे बेटर लगा। और एक चीज़, ये भी मैंने ना अमेज़न से मंगवाया है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल भी कुछ भी, देखिए पूरे वॉशरूम में कुछ भी रखने की जगह नहीं दी है इन्होंने, तो ये भी मैंने मंगाया है। इतनी भारी शैम्पू वगैरह भी इसमें आराम से स्टिक हो जा रहा है। ये पता है ये स्टिक है, ये ड्रिलिंग किया हुआ नहीं, ये विदाउट ड्रिल रखा हुआ है। तो इसका भी लिंक मैं दे दूंगी, अगर आपको जरूरत होगा तभी खरीदना, बहुत ही यूजफुल चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने देख लिया बिल्कुल ही रॉ घर है अभी हमारा, जो भी चीज़ें थी बस उसको जैसे तैसे करके रखा हुआ है इधर उधर करके। अभी चीज़ें हम जब खरीदेंगे तो कैसे खरीदते हैं, क्या लाते हैं, कितना रेट पड़ता है सारी चीज़ों का, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस चीज़ से। और फिर उसके बाद प्रॉपर हमारा स्टूडियो कैसा रेडी होता है, हमारा पूरा फ्लैट कैसा रेडी होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको जरूर से जरूर शेयर करूँगी। इस वाले चैनल पे बनाया ही चैनल इसलिए है, तो जैसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे की वीडियोस के लिए। बहुत एंटरटेनिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आगे भी, तब तक के लिए राधे राधे।